वीडियोज आते हैं यूट्यूब पर, आप देखते हो उसको आगे एक एक लोग कम से कम 100 200 जगह फॉरवर्ड जरूर किया करें। इतना काम जरूर करो, ये पुण्य है, इससे पुण्य मिलता है। पता नहीं कि दुखियारे को आपका वीडियो भेजा गया मिल जाए और उसको सही रास्ता मिल जाए, तो इसको जरूर भेजा करें, शेयर किया करें। तंत्र की वजह से नहीं, तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है, तब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के और भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। टोना टोटका से तो आप निकल आए बाहर, अब टोना टोटका आपका कुछ नहीं कर सकता। अब आप तंत्र के आगोश में, तंत्र के आलिंगन में हैं, आप एक व्यवस्था में हैं, आप व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में, एक क्षण में आदमी मुक्ति पा सकता है 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए, जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार की है। तो तंत्र को समझना है। अब आपको समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बार ध्यान रखना, क्योंकि वो तो खोया ही नहीं है। खोजोगे कहां? आनंद तो है ही, लेकिन आनंद कहां है? आनंद सदैव वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में है। भूत और भविष्य में आनंद नहीं है, चिंता है। पीड़ा है। भूतकाल में सोचोगे तो पीड़ा मिलेगी, भविष्य में सोचोगे तो चिंता मिलेगी, और वर्तमान में रहोगे तो आनंद मिलता है। वर्तमान में ही आनंद मिलता है, हमेशा ध्यान रखो। तो वर्तमान में रहना हम भूल गए, अपनी ओर देखना भूल गए। सारा जीना बाहर की ओर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने गलत किया, उसने सही किया, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भूत और भविष्य में जीते हैं। अगर वर्तमान में रहें तो पूरा ध्यान पहली बार अपनी तरफ आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। हमेशा ध्यान रखो, वर्तमान में जीना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उपलब्ध होता है। नहीं तो बाकी तो जिंदा है सब, जीना तो भूल गए। केवल जिंदा, खाया पिया सोए, सुबह फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, खाया पिया, दिन भर टहले, फिर सो गए। पूरा जीवन जानवरों की तरह काट के हरियर। ये जिंदा रहने का उपाय है। माता पिता जैसे जिंदा रहे, हम लोगों को जिंदा रहना सिखाते हैं। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, धन आ जाए, बहू आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना चांदी आभूषण हो जाए। सारी नश्वर चीजें जो हमेशा बटोरते रहे पिछले जन्मों में, वो आज भी कर रहे हैं और चूक गए। जब आखिरी समय आता है तब आदमी रोता है, हम चूक गए। अब चूक गए तो चूक गए, फिर एक जन्म गया, फिर 2 4 5 साल, 1000 2 4 हजार साल, 10 20 50 हजार साल, लाख 2 लाख साल भी हो सकते हैं कि दोबारा जन्म मिले। कब मिलेगा पता नहीं।
तो दरबार ने इसलिए आपको चुना है और आपने भी दरबार को इसलिए चुना है कि इस बार आप चूकेंगे नहीं, पार होके ही मानेंगे, चाहे जैसे हो। पार होना है, आप पार। वर्तमान में जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, भूत और भविष्य में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत अद्भुत है, बड़ा प्रयास करते हो आप लोग, भूतकाल और भविष्य में जाने के लिए बड़े प्रयास हैं, लगे पड़े हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं। वर्तमान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी आदमी करने में ज्यादा तत्पर है। मिल क्या रहा है? कूड़ा करकट, गंदी स्मृतियां। तो आप सबने स्मृति के विज्ञान को ठीक से समझने की कोशिश की और स्मृति के विज्ञान को समझ के आप तमाम कष्टों से बाहर निकलें। अभी धरती पर स्मृति का विज्ञान कहीं फलित नहीं है, अभी स्मृति के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, वो सही कर रहे हैं बेचारे, उनकी समझ में नहीं आएगा। अभी जब तक आप जी करके ना देखें, जब तक आप करके नहीं देखें, तब तक विश्वास नहीं होता। और दरबार चाहता भी यही है, आप करो तब विश्वास हो, यही दरबार चाहे। और मैंने ये भी देखा है कि विरोध करने वाले जब समझने पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी उनको समझ में आता है। तो हम तो हर विरोध करने वाले का स्वागत करते हैं दरबार में कि भैया दरबार में आओ, यहाँ विरोध करवा के बैठ के, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और विरोध करते करते कब दरबार के बाबा के भक्त हो जाओगे, कब शिष्य हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। तो आज बहुत शुभ दिन है, पूर्णिमा का। बाबा ने कुछ शक्तियां खोलने को कहा था, तो कुछ शक्तियां खुली हुई हैं, तमाम शक्तियां खुली हैं। आपके ध्यान से संबंधित तमाम शक्तियां खुली हैं, तमाम वो शक्तियां खुली हैं जिनकी लोगों को इंतजार था, जिनका बस एक ही नियम कड़ा है, एक नियम सबसे कड़ा है, जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए और डीएनए शुद्ध नहीं हो जाए तब तक दीक्षा नहीं मिलेगी। बस ये नियम बहुत कड़ा है और ये नियम सदैव बना रहेगा, ये नियम कभी नहीं बदलेगा। परंपराओं में यही नियम टूटे हुए हैं, यही नियम टूटे हुए हैं जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लोग दिन रात गुरुओं की माला जप रहे हैं, गुरु भी नहीं समझ पा रहे बेचारे कि चेलों को बीमारियां कहां से आ रही हैं। चेले दिन रात तपस्या कर रहे हैं, चेले दिन रात परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, नहीं समझ पा रहे बेचारे, अच्छा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। तो दरबार ने नियम बनाया है, जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए, जब तक तमाम आसुरी शक्तियां आपके डीएनए के ऊर्जा पथ से नहीं हट जाएं, ताकि आपको कोई शक्ति भ्रमित न कर सके ध्यान और साधना में। इसलिए आपको ये सूचना देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि बगैर पितृ मुक्ति हुए, बगैर डीएनए की शुद्धि हुए, कभी किसी को मंत्र की छोड़ो, तंत्र की छोड़ो, कोई दीक्षा नहीं मिले। ताकि आप जो शुद्ध होकर के आपने जिस कक्ष में प्रवेश किया है, यहाँ कोई गंदगी लपेट के बदबू लगे मेन होल से निकल के आ जाए, पूरा हॉल बदबू से भर जाएगा। एक दूषित व्यक्ति दीक्षा पा जाए, पूरा डीएनए का ऊर्जापद बाबा का गंदा हो जाएगा और सबको कष्ट होंगे। यही हो रहा है, जहाँ चले जाओ बड़े बड़े दरबारों में, आप पहुंचे कि तुरंत हाथ पैर धो के पड़ जाएंगे, दीक्षा ले लो तुरंत अर्जेंट।
खड़े कटोरा लिए दीक्षा ले लो, सब ऊर्जा पथ गंदे, गंदगी का समागम। तो दरबार नहीं चाहता कि गंदगी हो, वो स्वच्छ बने रहे, आप स्वस्थ रहें। हाँ, इतनी शक्ति जरूर खोली गई है कि अगर आप दीक्षित लोग हो, एक तरफ बैठे हो, जो बिना दीक्षा लिए लोग हैं वो एक तरफ बैठ जाएं। तो जब हम साधना कराएं तो उनकी सब गंदगी रोक करके साधना एक साथ कराई जा सकती है, लेकिन बाहर निकलते जो है फिर वही गंदगी है। अनुभव कराया जा सकता उनको, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो जो दीक्षित है, आप दीक्षित हो, पवित्र हो, तो बाबा के डीएनए में प्रवेश के लिए आप बिल्कुल पात्र हैं, और बाबा उन्हीं को प्रवेश देते हैं अपने डीएनए ऊर्जा पथ में। अपने शिष्यों के जो झुंड है, उनके शिष्यों का जो समूह है, वही आएंगे जो पवित्र होंगे, सुगंधित होंगे, जिनको बाबा की ओर से, माँ की ओर से दरबार ने एकदम सुरक्षित रखा हुआ है, सुगंधित करके रखा है, उनका प्रवेश है। तो वहां आपका प्रवेश है।